सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है। तो आप लोगों को बता दें कि इसकी जो वैकेंसी है वो अब अगर आप देखें तो अग्निवीर के तहत होने वाली है तीनों सेनाओं की, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी की। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट एक डाउट लेकर बैठे होंगे कि सर जो पिछली वाली वैकेंसी है सर, या क्या वो कैंसिल हो गई है। तो देखो, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह एंड जितने भी मेरे चीफ हैं, उन्होंने सभी ने बोला है कि जो आपकी अब भर्ती होगी वो सभी अग्निवीर के तहत भर्ती की जाएगी। तो आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत करिएगा कि सर एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी एंड जो एग्ज़ाम दे के आए थे उसका रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं होगा, आपका ना रिज़ल्ट आएगा ना एनरोलमेंट लिस्ट आएगा। अब जो भर्ती होगी वो अग्निवीर के तहत होगी। ठीक है, तो ये अग्निवीर के तहत अब वायुसेना में जो भर्ती होगी एंड इंडियन नेवी में भर्ती होगी, उसके बाद इंडियन आर्मी में भर्ती होगी। तो अब जो भी पर्सनल जाएंगे वो अपने अग्निवीर कैंडिडेट के तहत ही उसमें अंदर इनरोल किए जाएंगे। ठीक है, तो आज जो बात करते हैं, भारतीय वायुसेना ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि इसका ऑनलाइन फॉर्म 24 जून से स्टार्ट हो जाएगा एंड एग्ज़ाम आपका 24 जुलाई, यानी कि सिर्फ आपको 1 मंथ का टाइम दिया गया है अपनी प्रिपरेशन को टाइट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग जस्ट अभी से लग जाइए एंड इतनी मेहनत करिए कि 1 महीने में आप अपना कोर्स पूरा कर लीजिए। ठीक है, एंड आपको पता है कि लगभग में 1 साल से वैकेंसी नहीं आई हुई है। ठीक है, 1 साल से अभी तक वैकेंसी नहीं आई हुई है, नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, पर एक आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। और इसका जो ट्रेनिंग है वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दिसंबर मंथ में आपका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है वो 4, 5, 6 महीने में क्लियर हो जाएगी एंड आप ट्रेनिंग पर भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मीन था कि वायुसेना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जल्दी से जाइए, उस लिंक पर क्लिक करिए एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूं एंड अभी तक वीडियो नहीं आई थी, लेकिन आज से रेगुलर वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो इंडियन एयरफोर्स .cdac.in पर नहीं हुआ है। इसका जो एक नई वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है, करियर इंडिया एयरफोर्स.cdac पर आपको पता है कि पहले होता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि आपकी इसकी एक नई वेबसाइट बना दी गई है, जो आप देख सकते हैं, अग्निपथ वायु.cdac.in। ये एक इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। इस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। अन्यथा आप किसी भी अगर वेबसाइट पर घूमते हैं तो वहाँ पे आपको ये जो वेबसाइट है वो नहीं मिलने वाली है, नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अग्निवीर वायु इंटेक 01 2022 के लिए है। इसमें अगर बात कर लेते हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट की, तो जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, यानी कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका 24 जून से स्टार्ट हो जाएगा एंड इसका जो क्लोज डेट है वो 5 जुलाई रहने वाली है और ऑनलाइन रजिस्टर्ड होगा आपका एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। 1 मंथ का टाइम है आप लोगों के पास, सब कुछ इसी 1 महीने में आपका होना है। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन को हम लोग भरेंगे तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10th की मार्कशीट, यानी कि एंड पासिंग सर्टिफिकेट। 10th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट की यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपके पास यदि कोई 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो तो भी आप लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा चल सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, चाहे आप इंग्लिश से करते हैं, चाहे आप फिजिक्स करते हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स से करते हैं, वो भी यहाँ पे आपका एलिजिबल होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि फ़ोटोग्राफ। उसके बाद कैंडिडेट का लेफ्ट थंब एंड कैंडिडेट के सिग्नेचर। उसके बाद कैंडिडेट के पेरेंट्स के सिग्नेचर एंड अगर बात करी जाए तो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके नेसेसरी रहने वाले हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन की अगर फ़ीस की बात करते हैं तो फीस यहाँ पे आपकी 250 रुपये लगने वाली है। चाहे आप EWS से आते हैं, चाहे आप OBC से आते हैं, चाहे SC ST, यहाँ पे कोई कैटेगरीज बिलोंग नहीं करती है, 250 रुपये आपके लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपको
जो आपका रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो जाएगा एंड आपका जो आगे का प्रोसेस है वो आपकी ईमेल आईडी पर बता दिया जाएगा। एंड सबको जैसे कि कब एडमिट कार्ड आएगा तो 48 से और 72 घंटे के अंतर्गत आपका एडमिट कार्ड है अपनी जीमेल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने बार बार यही बता रहा हूँ कि जो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है वो airforce.cdac.in नहीं है, अब हो गई है आपकी अग्निपथ वायु.cdac.in हो गई है। ठीक है, एंड कोविड-19 इंस्ट्रक्शन तो आप जानते ही हैं क्या क्या आपको फॉलो करना है। अब बड़ी बात यह है कि इसमें जो लड़कियां भी भर सकती हैं नहीं, तो फ्रेंड्स इसमें अभी गर्ल अलाउ नहीं है। ठीक है, इसमें गर्ल अलाउ नहीं है, तो इंडियन एयरफोर्स ने अनमैरिड मेल के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। ठीक है, एंड अगर बात करी जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सबसे पहले जो कैंडिडेट का एक कॉमन सा रीज़न यानी कॉमन सा डाउट रहता है कि सर डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है। तो अब की बार क्या हुआ है कि 2 वर्ष की छूट मिली हुई है सभी कैंडिडेट को। तो कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए 29 दिसंबर 1999 से और 29 जून 2005 के बीच में। ठीक है, एंड और बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा है, इन केस अ कैंडिडेट डियर ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट इन 23 ईयर। ठीक है, क्या बोला गया है कि आप एनरोलमेंट के अंतर्गत आते हैं तो आपकी एज 23 ईयर होनी चाहिए, यानी कि एनरोलमेंट तक। यदि आप 23 ईयर से ऊपर हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई करने का एक मौका मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को आप लोग आराम से देखिएगा क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। देखो साइंस अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश के साथ में आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। एंड अगर आपके नंबर की बात करें तो टोटल आपके 50% नंबर होने चाहिए एंड इंग्लिश में आपके 50% मार्क होने चाहिए। अगर आपके पास में कोई डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा मैंने बता दिया है, इसमें भी आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। एंड अगर बात करते हैं 2 साल का वोकेशनल कोर्स हो, इसमें भी आपके 50% नंबर होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जिसके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है वो क्या करेगा, तो उसके भी बात करते हैं 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है एक्स वाई ग्रुप बटा हुआ होता है। ठीक है, एक्स ग्रुप में टेक्निकल जाता है और नॉन टेक्निकल बोलते हैं बायो ग्रुप को। तो इसमें भी वही सिलेक्शन प्रोसीजर जो है रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो अग्निवीर वायु के लिए एक मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें दिया गया है। हाइट 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 5 सेंटीमीटर एंड वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग मापा जाएगा वहाँ पे। अगर बात कर लेते हैं कॉर्नियल सर्जरी तो जो उनके अनुसार होती है वो होगी एंड ये छोटा मोटा जो होता है वो होगा। अगर आगे की बात करते हैं तो आगे क्या इसमें दिया गया है, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन, ये कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, और बात कर लेते हैं सबसे पहले बेनिफिट की एंड पे अलाउंस की। देखो फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 30,000 रुपये, जिसमें से आपका 9,000 रुपये कंट्रीब्यूशन टू कॉप्स फंड के लिए चला जाएगा। आपको इन हैंड 21,000 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, अब कॉप्स फंड क्या होता है, इसमें आपको जो एक साथ में जो रुपये मिलने वाला है 10 लाख रुपये, उसके लिए यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ईयर में क्या मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको 33,000, थर्ड ईयर में 36,000 एंड फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आपको ये चार्ट पढ़ना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, मैंने उस पर इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दिया है। तो आप जल्दी से चाहिए आराम से इसे पढ़ लीजिए। आपको जैसे मैंने कुछ नहीं बता पाया है तो आप लोग आराम से पढ़ के उसे क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, उस डाउट का मैं एक बार आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब जो एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार से होगा, तो देखो एग्ज़ाम तो मैंने बता दिया कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एंड अगर हम सब्जेक्ट देखो इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट यानी कि एक्स ग्रुप। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए एक्स ग्रुप साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी कि बाई ग्रुप। उसके बाद बात कर लेते हैं साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो इसमें दिया गया है एक्स वाई ग्रुप। ठीक है, ये कैटेगरीज बटी हुई हैं, जिसमें अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट में जो पेपर होगा आपका वो 60 मिनट का होगा, जिसमें आपके इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें 45 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपकी इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल अवेयरनेस एंड रागा,
यानी कि टोटल रागा, यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोथ की बात कर लेते हैं एक्स एंड वाई ग्रुप की, तो इसमें टोटल आपको 85 मिनट का टाइम मिलने वाला है, जिसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पे आपकी होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग यानी कि एक क्वेश्चन सही होगा 1 नंबर मिलेगा। और अगर बात कर लेते हैं कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो आपका 1 नंबर जो सही वाला है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फेज़ सेकंड, जो आपको पता है कि GD/SRT यानी कि जो फेज़ सेकंड में होता है, रनिंग होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो आपका इसमें होगा। एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है वही होगा, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एंड अगर बात करते हैं इसकी कि PSL लिस्ट कब आ जाएगी, तो आपकी 1 दिसंबर 2022 को इसकी PSL लिस्ट आपकी आ जाएगी, ठीक है। एनरोलमेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं, 11 दिसंबर को इसकी एनरोलमेंट लिस्ट जो है आपकी आ जाएगी। आप लोग याद रखिएगा कि 11 दिसंबर को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आपको इसी प्रकार से इस चैनल के द्वारा वीडियो मिलता रहता है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।